अमुक राशि पर चंद्रमा, अमुक राशि पर सूर्य, मैं बलि संकल्प करता हूं और काश्यप गोत्र से उत्पन्न होने वाले इस त्रिविक्रम वामन बटु को 3 पग पृथ्वी का दान करता हूं। कृष्णार्पणमस्तु। उन्होंने दान कर दिया। जैसे ही दान किया वैसे ही नारायण वो बटुक तो धीरे 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 आकाश को उनका मस्तक लगने लगा और पांव पाताल में, उनका दंड और उनका मस्तक और उनका छत्र और उनका मृग चर्म ने सब बढ़ गया और एक पांव पाताल से पृथ्वी पर रखा। देखिए, एक पग पृथ्वी तेरी ले ली और दूसरा पांव पृथ्वी से ब्रह्मलोक में रखा। बोल, ये दूसरा भी हो गया। अब तीसरा पग कहां है? झूठा है तू। 3 पग पृथ्वी दी थी, 2 में ही तेरा राज्य सारा ही मैंने ले लिया। अब तीसरा पग पृथ्वी ला, नहीं तो तू वचन भ्रष्ट हो जाएगा। बलि राजा की आंखों में भगवान के इस विराट त्रिविक्रम रूप को देख करके आंसू आ गए प्रेम के। उन्होंने कहा कि भगवान, जब तुमने मेरा सब कुछ ले लिया तो मुझे क्यों बाकी रख दिया? तीसरा पांव मेरे मस्तक पर रख लीजिए, मुझे भी अपना बना लीजिए। मुझे क्यों छोड़ दिया? जब सब मेरा ले लिया तो मुझे क्यों बाकी रख दिया? इस तरह भगवान बलि के ऊपर कृपा की, उन्हें सुतल लोक का राज्य दिया। उनको यह कहा कि देखो, तुम आने वाले कल्पों में इंद्र बनोगे और सुतल लोक में जब तक तुम राज करोगे बलि, तब तक मैं तुम्हारे द्वार पर पहरा दूंगा। भगवान उस बलि राजा के द्वारपाल आज भी पहरा दे रहे हैं। ऐसे त्रिविक्रम। बोलिए एक बार प्रेम से, त्रिविक्रम महाराज। गोविंद गोविंद गोपाला। बोलो माँ, बोलो आई। ओ कृष्ण गो, बैठ जाइए, बैठ जाइए। गोपाला कृष्ण, बोलो बोलो भैया। ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाला। ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला। राधे देखो, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। ऐसे महोत्सव किसी भी नगर में, किसी भी गांव में बार बार नहीं होते। तुम ऐसा कीर्तन करो युग याद रखें। ऐसा कीर्तन करो कि तुम्हारा रक्त की एक एक बूंद गाए, तुम्हारा एक एक रोम रोम गाए, तुम्हारी आंखें भी गाएं, तुम्हारा हृदय भी गाए। जो जहां है वहां से, बाहर कोई खड़े हैं तो वहां से गाएं, कोई घर में है तो घर में गाएं। जहां जहां यह मेरा स्वर जा रहा है, आप हम पर कृपा करिए, इस हरि नाम को गाइए। गोविंद गोविंद गोपाला। ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर बोलो लाला। ओ जय मुरली मनोहर
गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। देखिए आपके गांव के नवयुवकों ने कैसा सृजन कर दिया। ये एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि आपकी कथा हो जाए गांव में, लेकिन हम लोग बड़े गरीब हैं, हम बड़े साधारण मध्यम वर्ग के हैं, और भगवान की कृपा, इन नवयुवकों का उत्साह तो देखिए, इन लोगों ने कैसा सृजन किया आपके गांव में, इतिहास बन गया। आप इनको जितने आशीर्वाद दें उतने कम हैं। ये जन्म जन्म ऐसा ही करने के लिए पैदा हो। इनकी मां के दूध को धन्यवाद है। गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर नंदलाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर नंदलाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला। 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 गोविंद 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 गोपाल। बाल कृष्ण लाल की। इसी 8वें स्कंध के अंत में भगवान के मत्स्यावतार का भी वर्णन है। प्रलय हो जाता है, सब कुछ डूब जाता है, लेकिन ऋषि नहीं डूबते, वेद नहीं डूबता, ज्ञान नहीं डूबता, तप नहीं डूबता, क्योंकि उसकी रक्षा भगवान करते हैं। मत्स्य का रूप धारण करके उसकी रक्षा करते हैं। ये 8वें स्कंद का विषय है। 9वां स्कंद ईशानु कथा है। कौन कहता है कि धनवान भगवान को नहीं बच सकते? यह 9वें स्कंद का विषय। 9वें स्कंद में 2 वंशों का वर्णन है। एक वंश सूर्य वंश है, दूसरा वंश चंद्र वंश है। सूर्य वंश में भगवान राम का प्राकट्य हुआ है और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ है।
देखिए, सूर्य और चंद्र दो नहीं है, तो वास्तव में यह सूर्यवंश ही है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना तो कोई प्रकाश है ही नहीं, तो चंद्रमा का उजाला कहां से आता है? सूर्य के पास से। इसलिए कहने को दो वंश हैं, बाकी एक ही वंश है। इस सूर्य वंश में एक अम्बरीश नाम के राजा हुए, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया था, और इस अम्बरीश राजा दुर्वासा इनके ऊपर कुपित हो गए थे। भगवान का चक्र उनका रक्षा करता था, तो राजा थे वे सूर्यवंश के, फिर भी ऐसे भक्त थे, ऐसे श्रद्धालु थे। कौन कहता है कि वैभव में व्यक्ति भजन नहीं कर सकता? भजन से वैभव का संबंध ही क्या है? भजन से तो तुम्हारे मन का संबंध है। भजन कोई बाह्य क्रिया थोड़ी है, अंदर घटने वाली घटना है। भजन क्या है? भक्ति। भक्ति क्या है? प्रेम। ऐसा प्रेम जैसा तुम किसी से नहीं करते, ऐसा प्रेम जिसका कभी अंत नहीं होता, ऐसा प्रेम जो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, ऐसा प्रेम जिसके लिए तुम कुछ भी छोड़ सकते हो, प्राण भी। ऐसे प्रेम का नाम भक्ति है। और यह भक्ति और भजन मन का विषय है, बाहर के वैभव से उसका क्या लेना देना। इसलिए अम्बरीश राजा ऐसे भक्त थे कि भगवान का चक्र उनकी रक्षा करता था। एक बार किसी प्रसंग पर दुर्वासा उनसे कुपित हो गए। एकादशी का व्रत किया था, उद्यापन कर रहे थे, दुर्वासा आ गए, कुछ नाराज हो गए। थोड़े थोड़े ऋषि ऐसे भी होते हैं जो जल्दी नाराज हो जाते, और दुर्वासा मारने लगे। अपने जटा में से एक राक्षसी उत्पन्न कर दी अम्बरीश को मारने के लिए, तो भगवान का चक्र उनके पीछे पड़ गया। वो समुद्र में, गुफाओं में, पर्वतों में, त्रिलोकी में घूमते रहे, लेकिन वो चक्र दुर्वासा के पीछे पड़ गया। ब्रह्मा जी के पास गए कि पिताजी रक्षा करिए, चक्र मेरे पीछे। ब्रह्मा ने कहा मैं तपस्वी तो हूं, लेकिन इस चक्र से तेरी रक्षा नहीं कर सकता, मुझसे अधिक तपस्वी शिव हैं, उनके पास जाओ। दुर्वासा शिव के पास गए। शिव ने कहा कि देखो, मैं तपस्वी तो हूं, लेकिन इस चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, ये चक्र श्री हरि का है, ये जिनका चक्र है उन भगवान के पास वैकुंठ में चले जाओ, बच जाओगे। तो दुर्वासा श्री हरि के पास गए, नारायण के पास वैकुंठ में। कहा प्रभु आपका चक्र। प्रभु ने कहा हाँ, चक्र तो मेरा है, तो मेरी रक्षा करिए। हरि ने कहा लेकिन मैं मेरा नहीं हूं, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन रहने वाला हूं, इसलिए तुम अम्बरीश के पास जाओ। तो अम्बरीश के पास वापस, तो वहां अम्बरीश ने उस चक्र से रक्षा की दुर्वासा की। तब दुर्वासा बोले अहो अनंत दासानाम महात्म्यम दृष्ट अद्य में, मैंने इन भगवान के भक्तों का महत्व आज जाना। ये तो भगवान से भी ज्यादा समर्थ होते हैं। अपने ही चक्र से भगवान हरि मेरी रक्षा न कर सके, उस चक्र से भगवान के भक्त अम्बरीश ने मेरी रक्षा कर दी। तो भगवान बड़े हुए कि भक्त बड़ा हुआ। ये सूर्यवंश का राजा है। सूर्यवंश में एक राजा भगीरथ हुए हैं, जो गंगा को उतार लाए। सगर नाम के राजा भी सूर्यवंश में हुए। ऐसे ऐसे पवित्र राजा भगीरथ, जो गंगा इस धरती के ऊपर, ऐसे सूर्यवंश के राजा है। उसी सूर्यवंश में एक खटवांग नाम के राजा भी हुए। उनके पुत्र का नाम दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र राम। बाल कृष्ण
राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। देखिए, ये धुन थोड़ी कठिन तो है, लेकिन एकाग्र हो करके ताली बजाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इसकी लय और ताल थोड़ी कठिन है। हाथ जोड़ दीजिए और धीरे धीरे प्रयास करिए। ये लोग बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। हो राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि 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 मां। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम्। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम्। नवकंजलोचन कंज